आप इंडियन हैं, एक बात तो तय है कि आपके पेरेंट्स ने भी कभी ना कभी तो ये एडवाइस दी थी, ज़मीन ले लो, गोल्ड खरीदो, सरकारी नौकरी कर लो। क्या उन्होंने कभी ये बोला कि यार कोई एक स्किल मास्टर कर लो, एसआईपी में इन्वेस्ट कर लो, या कुछ नई डिजिटल मार्केटिंग सीख लो? उन्होंने नहीं बोला। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ओल्ड स्ट्रैटेजीज़ के बारे में या लर्निंग्स के बारे में जो इंडिया में मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगे, बिकॉज किसी के पेरेंट्स पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे डांस भी पेरेंट्स ही हैं, बट उन्होंने बहुत अच्छी सारी चीज़ें अपने बच्चों को दी हैं। ये एक फैक्ट है कि अगर हम देखते हैं आरबीआई का डाटा, अगर हम देखें कि जो इन्फ्लेशन है 90s में बहुत माइनर थी। आज की डेट में बेसिक इन्फ्लेशन जो है, मैं दाल सब्जी की बात कर रहा हूँ, वो 5 से 6% है। एजुकेशन 12% है, और अगर मेडिकल की बात करें तो वो अप्रॉक्स 14-15% जाती है सर। तो क्या आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिनसे आप इन सारी चीज़ों को बीट कर सकें? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्री सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल फौजी फाइनेंस के ऊपर, जहां हम बात करते हैं पैसे और प्लानिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। 90s को देखें तो 90s के एरा में क्या था कि 5,000 की पेमेंट से भी, जब फैमिली इनकम पूरी 5-7 हज़ार रुपया थी, तब भी लोग लैंड खरीदते थे, गोल्ड खरीदते थे, लेकिन आज की डेट अगर हम बात करें तो 5-7 लाख रुपये इनकम होने के बावजूद भी ना तो गोल्ड ही आ पा रहा है, ना लैंड ही आ पा रही है। लैंड भी अच्छी चीज़ है, हालांकि कॉमर्स में पढ़ाया जाता है कि लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, मतलब ये कभी सस्ती नहीं होगी, हमेशा महंगी ही होगी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये सोचिए कि यार जब आप लैंड खरीदते हैं तो 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया, अब अप्रोक्सीमेटली 15 लाख से नीचे तो कोई प्लॉट आएगा ही नहीं। 15 लाख रुपये आपको नॉर्मल चाहिए एक प्लॉट के लिए। मैं बात कर रहा हूँ थोड़े अपडेटेड एरिया की, मैं आउटडेटेड एरिया की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात ही सारी अपडेटेड चीज़ों की करेंगे। तो उस टाइम पे ये चीज़ थी, लेकिन आज की डेट में तो अगर हम देखें कि 15 लाख में कोई ढंग का प्लॉट आ नहीं पाएगा। अगर अच्छी सिटी या मेट्रो सिटी या टियर 1 सिटी या टियर 2 की बात करें, टियर 3-4 सिटीज़ में अप्रॉक्सीमेटली आपको ये प्लॉट मिल जाता है। दूसरा, अगर आप गोल्ड की बात करें, गोल्ड भी सेम उसी तरीके से होता है। मे बी प्लॉट को तो हो सकता है आप कभी बेचने की सोचते भी हैं, क्योंकि जब हम प्लॉट लेते हैं सोचते हैं 10 साल बाद जब महंगा हो जाएगा उस टाइम पे बेच देंगे। लेकिन गोल्ड के अगर केस में बात करें, गोल्ड केस में तो ये होता ही नहीं है। मुझे ये पता नहीं कि जो मेरी मदर ने गोल्ड खरीदा था उसको कब बेचा है, ये मुझे पता ही नहीं है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि वो बेचेंगी कभी, ये भी नहीं मुझे पता है। सो प्लीज़ इस चीज़ को पक्का इंश्योर कीजिए। और जो गोल्ड के मेकिंग चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं, है ना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम गोल्ड को कभी बेचते नहीं हैं। तो ये आपके और मेरे पेरेंट्स हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब इज़ वेरी सिक्योर। वो इसलिए बोला जाता है कि यार, मे बी मुझे भी नहीं पता कि मैंने कोविड से पहले कब कोई बड़ा पैंडेमिक देखा। तो कोविड जैसे केस में अगर आप बात करें, मे बी कुछ डिपार्टमेंट्स की मे बी उसमें भी सैलरी नहीं आई होगी, बट जॉब एक ऐसी चीज़ है, बिकॉज तब तक ही अच्छी है जब तक आप इससे ऊपर कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज ये आपको भूखा तो नहीं मरने देती है, लेकिन लाइफ में कभी आगे भी नहीं बढ़ने देती है। दूसरी एंगल एक और चीज़ बात करें, बिकॉज अगर आप 30s के हैं, 25 के, जब भी आप अपना पैसा कमा रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यार अपने पैसे का ना खुद से डिसीजन लीजिए। इंडिया में क्या होता है कि हमारे बच्चे भी हो जाते हैं, तो भी हम अपने माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो थोड़ा सा अपने पैसे को लेकर सिंसियर हुई है, अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद लीजिए। आज से रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कीजिए। अगर आज आपका 2 साल का बच्चा है तो उसकी शादी, पढ़ाई, वट एवर इज एनीथिंग, तो उन सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कीजिए। बिकॉज नहीं सोचेंगे तो आज मैक्सिमम टाइम लोग जो 45 से 50 साल की एज में हैं, वो पैसे को लेके बहुत परेशान है। बिकॉज जो 25 या 30 का टाइम होता है, वो ऐसा टाइम होता है कि आपको पैसे को लेके बहुत मेजर या सिंसियर डिसीजन लेने होते हैं, और उसी लाइफ में हमें कोई गाइड करने वाला होता नहीं है। तो हम वो सारी मेजर गलतियाँ करते हैं पैसे को लेकर जो नहीं करनी चाहिए। बिकॉज मैं ये नहीं बोलूँगा कि पेरेंट्स गलत हैं, बिकॉज उनको जितनी नॉलेज थी यार उन्होंने हमें दी। उनके टाइम पे एफडी बेस्ड था, उनके टाइम पे गोल्ड बेस्ड था, उनके टाइम पे लैंड बेस्ड थी, प्लॉट बेस्ड एनीथिंग ना। लेकिन आज के टाइम पे ये चीज़ें नहीं है। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे कुछ डिजिटल टूल थे ही नहीं, उनके पास कोई फाइनेंशियल टूल्स नहीं थे, एसआईपी नहीं थी, स्टॉक मार्केट ओपन नहीं था, इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था जितना आज हमारे पास है। तो इन सारी चीज़ों को ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ टाइम आएगी, या टाइम के साथ साथ ना बदलना बहुत ज़रूरी है। नोकिया टाइम के साथ बदला नहीं, बंद ही हो गया है। तो जितना जल्दी आप टाइम के साथ बदलेंगे, उतनी ही चीज़ें आपकी लाइफ में एक्सप्लेन होगी, एक्सपोजर होगा। आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, आप अपने लग्जरी को एंजॉय कर पाएंगे, बच्चों को सही फ्यूचर दे पाएंगे, और टाइम के साथ साथ चलने में ही भलाई है। सो मे बी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो ज़रूरी चीज़ें थी मैंने इस 5 मिनट की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की। और अगर इस वीडियो में 1% की वैल्यू है तो लगे तो शेयर करना, अदरवाइज नो इशू। बाकी मिलते हैं कल सुबह 5 बजे एक ऑनलाइन लेवल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, और मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग।